बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज के द्वारा परम पावन ग्रंथ श्री प्रेम रामायण के माध्यम से हम आप लोग श्री चित्रकूट कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि जिस समय श्री भरत जी महाराज श्री राम जी के समीप आकर के खड़े हो गए कि मुझे आधार चाहिए, मैंने भगवान से आधार मांगा कि मैं आपकी आज्ञा तो सिरोधार की मैं अयोध्या लौट जाऊंगा, लेकिन 14 वर्ष तक के लिए मुझे आपका आधार चाहिए। तो इस बात को सुनकर के श्री राम जी महाराज अपने कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज और भी जो साधु संत थे और श्री जनक जी महाराज उनकी ओर जो है देखने लगे। आज के प्रसंग में दोहा नंबर 156 से 160 नंबर दोहे तक की कथा श्रवण हम आप लोग करें। ठाणे भय कर जोर नत कौशल सुवन समीप राम बिलोकत मुनि जनहि कुल गुरु सहित महीप सकुचत राम काहे आधारा गुरुजन आगे देहु दुलारा गुरु समीप पूजन करवाई या निज सेवा जनहि दृढ़ाई। श्री राम जी महाराज अपने परम दुलारे श्री भरत जी को श्रेष्ठ गुरुजनों के समक्ष क्या आधार दें। इस कारण से राम जी अत्यंत ही संकुचित हो जाते हैं, क्योंकि गुरुजनों के सामने गुरु समीप पूजन करवाई, जहाँ गुरुदेव बैठे हों साधु संत बैठे हों वहाँ अपनी पूजा शिष्यों से नहीं करानी चाहिए, ऐसा मतलब मने नियम है। या निज सेवा जनहि दृढ़ाई, या अपने पूजा करवाने की सेवा की सेवकों को नहीं समझाना चाहिए। करी अपचार महागुरु केरा भ्रष्ट होए द्रुत सुपथ चेरा जानी सकुच वश मुनिवर ज्ञानी बोले रामहि अति प्रिय व्याबानी। कहते हैं कि जो गुरुजनों के समक्ष जो अपनी सेवा के लिए अपने शिष्य से कुछ कहता है या अपनी सेवा करवाता है तो वो क्या है, गुरुजनों का महान अपचार करता है। वो जो सेवा करवाने वाला है महान अपचार करता है। भ्रष्ट होए दुत शब्द ते चेरा, वह सेवक जो है उत्तम मार्ग में भी चल करके शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाता है। जान सकुच वश मुनिवर वाणी, श्री राम जी महाराज को संकुचित देख करके श्री वशिष्ठ जी महाराज जो परम ज्ञानी हैं बोले राम ही अति प्रिय वाणी। श्री वशिष्ठ जी महाराज अत्यंत ही प्रेम में भरी वाणी से कहते हैं, धर्म धुरीण राम गुरु सेवक तुम समान तुम वेद सुखेवक समय विवश कछु अनुचित नाही राख भरत रुख यही थल माई। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी आप तो धर्म धुरीण हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं और अपने गुरु और सेवकों को भी अपना मने सेवकों भी सुंदर धर्म बताने वाले हैं। तुम समान तुम वेद सुसेवक,
जो आप वेदों के कर्णधार हैं, वो आपके समान तो केवल आप ही हैं। लेकिन समय विवश कछु अनुचित नहीं, लेकिन इस समय समय की व्यवस्था है, इसलिए ये कोई अनुचित नहीं है जो भरत जी ने कहा मुझे आधार चाहिए। इसलिए राख भरत रुख यही थल माही, इसलिए आप यहाँ अवश्य भरत की इच्छा माने इच्छा में उनकी रक्षा कीजिए। शांति सुदायक सुख दे अनुपा, दे आधार निज प्रतिनिधि रूपा, भरत ही देव परम संतोषु, छाड़ सकुच की ये मन पोचू। कहते हैं शांति प्रदायक सुखद अनुपा, आप तो शांति को देने प्रदान करने वाले, सबको सुख देने वाले हैं। दय आधार निज प्रतिनिधि रूपा, अपना प्रतिनिधि स्वरूप जो है अनुपमेय जो है वो अवलंब देकर श्री भरत जी को भरतहु देव परम संतोषी, श्री भरत जी को आधार देकर परम संतोष करिए। छाड़ सकुच कीजे जन पोचू, अपने मन से संकोच छोड़ करके सेवक का पोषण कीजिए, जो वो चाहते हैं वो करिए। बहुरे कहो मिथिलेश नृप, अवश्य राम रघुराल, गुरु निदेश रखि भरत रुख, करहि प्रणत जन पाल। बहुरे कहो मिथिलेश नृप, फिर जो है श्री जनक जी महाराज ने श्री राम जी महाराज से कहते हैं, हे रघुलाल श्री राम जी महाराज, जो गुरु जी ने भरत जी की रुख रखने के लिए जो आज्ञा प्रदान की है, आप तो अपने प्रणत जन जो आपके जो लोग हैं उनको जो है सुख देने वाले हैं, उनका प्रतिपालन करने वाले हैं, इसलिए भरत जी के हृदय की जो रुचि है उसे भी पूर्ण करें। सुने गुरु राव बचन रघुराई, नित सिर नत किए, हृदय सकुचाई, चरण पीठ निज करहि उठाई, भरतहि दिए प्रेम द्रग छाई। श्री जनक जी महाराज की उस वाणी को, अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज की उस वाणी को सुन करके श्री राम जी महाराज ने अत्यंत ही संकोच हृदय के साथ अपने सिर को नीचा कर लिया। फिर इसके बाद राम जी महाराज ने चरण पीठ निज करहि उठाई, अपनी ही चरण पादुकाओं को अपने ही हाथ से उठाकर भरत ही दिए प्रेम द्रग छाई। श्री भरत जी महाराज को चरण पादुका जब दिया तो श्री राम जी महाराज के प्रेमाश्रु भरे आए। भरत दौड़े आतुर हर्षाई, पांवरे धरे शीस रस, भरत दौड़े आतुर हर्षानी, पांवर धरे शीस रस सानी। श्री राम शरणम मम पागे, कीर्तन करन लागे अनुरागे। जय श्री राम जी महाराज ने अपनी चरण पादुका को श्री भरत जी महाराज के सामने किया तो श्री भरत जी महाराज दौड़ करके बड़ी प्रसन्नता से वहाँ आते हैं और उन पावनी को लेकर अपने शीश मने सिर में रख करके प्रेम रस में रसाभोर हो जाते हैं और वे श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम ऐसा जो है कीर्तन बड़े प्रेम अनुराग में भर करके करने लगते हैं। अतिशय कृपा रामी की जानी, नित्यन लगे प्रेम सरसानी। को हम कहाँ करें का आजा, भूले भरत नेह नौ भ्राजा। श्री राम जी महाराज की उस अतिशय कृपा को जानकर श्री भरत जी महाराज बड़े प्रेम में विभोर होकर के नित्यन लगे
माने नृत्य करने लगे। श्री रामः शरणम मम, श्री रामः शरणम मम, ऐसा कह करके नृत्य करने लगे। उनके शरीर की स्थिति ऐसी हो गई, वो अपने आप को भूल गए। को हम कौन हैं, कहाँ करें, क्या कर रहे हैं, कहाँ आजा, माने आज हम क्या कर रहे हैं, ये भूल गए। भूले भरत नेह नव भ्राजा, श्री राम जी महाराज के उस नवीन प्रेम को, माने जो पादुका मिली, उस नवीन प्रेम में श्री भरत जी महाराज उन पादुकाओं को पा करके प्रेम में भूल गए। प्रेम सिंधु उमड़्यो चहु ओरा, मिथिलाय अवध समाज बेभोरा। जय जय भरत राम जय देवा, कहत सुनन वर सही कर सेवा। श्री भरत जी महाराज के उस कीर्तन का प्रभाव ऐसा बढ़ा कि उस प्रेम सिंधु इतना बढ़ा, चहुओरा, चारों ओर जो है विस्तार हो गया। क्या मिथिला का समाज, क्या अयोध्या का जो समाज था, वो भी प्रेम में विभोर हो जाता है। देवता लोग श्री भरत जी महाराज की जय हो, श्री राम जी महाराज की जय हो, ऐसा कहते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए अपनी सेवा कर रहे हैं। धुंधवी हनत आनंद विभोरे, वे धुंधवियाँ बजा रहे हैं, आनंद में विह्वल हो रहे हैं। भरत प्रेम रस लेत हिलोरे, वो श्री भरत जी महाराज के प्रेम आनंद में हिलोरे रहे, माने उसी में आनंदित हो रहे। मिथिलाय अवध समाज हूँ, जय जय कहत विभोर। राम भरत सुच प्रेम पगे, नित्यन लगे हिलोर। वहाँ पर जो मिथिला का और जो अयोध्या का जो समाज है, वो भी श्री राम जी महाराज की जय हो, श्री भरत जी महाराज की जय हो, ऐसा विभोर हो जाते हैं। श्री राम जी और भरत जी के उस प्रेम में भी वो स्वयं जो है प्रेमी बन करके नित्यन लगी हिलोर, बड़े आनंद में नृत्य करने लगते हैं। माने प्रभु और भक्त के प्रेम में पढ़ करके अयोध्या और मिथिलावासी वो भी जो है श्री रामा शरणम मम गाते हुए और नाचने लगते हैं। तिहि लोक ने तत प्रेम वश, सुर नांग मुनि नर नारी हैं। बर अष्ट अक्षर मंत्र प्रिय, करि गान शरण पुकारिए। भल भाव ही अमा हठ जग्यो, सब नयन बार बहावई। सिया राम सुंदर रूप दिवी, घट घटई सवई लखावई। प्रेम देव की लीला ही ऐसी है कि वह प्रेम का साम्राज्य ऐसा बढ़ा कि त्यों लोक नृत्यत प्रेम बस। श्री लक्ष्मण जी महाराज हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान उस समय जो राम जी और भरत का प्रेम है इतना बढ़ा कि सभी देवता, नाग, मुनि, स्त्री, पुरुष आदि तीनों लोकों के जो भी निवासी थे वो सब भरत के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं। बर अष्ट अक्षर मंत्र प्रिय, करि गान शरण पुकारई। वो जो अष्टाक्षर मंत्र श्री रामा शरणम मम, जो ये मंत्र है उसको जो है गाते हैं और बार बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कह करके नाचते भी हैं और कह भी रहे हैं। इसका असर क्या हुआ? भल भाव ही मह सुठ जग्यो। उस प्रेम देव की कृपा से सबके हृदय में सुंदर प्रेम रूप का जो भाव है वो जागृत हो गया। सब नयन बार बहु, जब हृदय में प्रेम आता है तो उसकी दशा क्या होती है? सबका हृदय जब पिघलने लगता है तो नेत्रों के मार्ग से अश्रुधारा बहने लगती है। तो सबके जो है अश्रु बह रहे हैं और सिया राम सुंदर रूप दिव्य, घट घटई सबई लखावई। सभी अयोध्यावासी मिथिलावासियों को, जो त्रैलोक में जितने भी जीव थे,
सबको सुंदर प्रभु का वह चिन्मय स्वरूप सबको घट घट में दिखाई देने लगा। सब होए उन्मत्त भूल तन जन प्रेम